ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो यू इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान भारत बांग्लादेश जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। नाम है ये, मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, और इट मींस एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। लग तो यही रहा है। रामनवमी के दौरान दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन और लॉस एंजल्स तक राम भक्ति और आस्था में डूबे नजर आए। न्यूयॉर्क के लोकप्रिय टाइम्स स्क्वायर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार की रैलियां निकाली गई और अन्य कार्यक्रम भी नियोजित किए गए थे। तो इस तरह से राम मंदिर के निर्माण के बाद राम जी की प्राण प्रतिष्ठापना के बाद सारे भक्त राम भक्ति में डूबे हुए नजर आए। राम जी की छवि जो प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर है वहाँ पे भी छलकाई गई, और उसके बाद में जो बुर्ज अल खलीफा है दुबई में, उसके ऊपर भी राम जी की छवि नजर आई। तो इस तरह से पूरे जोरों शोर से भारतीयों ने इस उत्सव को मनाया है। ये उत्सव देख के पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ उठा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, और इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना, इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। सर, आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें अपने बेनिफिट को देके, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब बर-ए-सगीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो उस वक्त में भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है, और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कुलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए,
और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई। दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, क्यों? तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। ठीक है। सो ये आप देख लें कि ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि दैट्स हाउ इट इज़। हर निज़ाम को लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। मैं तो समझ गया हूँ कि उन्होंने अपनी जो डिफरेंट तबकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। बॉलीवुड में, क्रिकेट में, हर जगह उन्होंने वो अपना ऐसा एक माहौल बनाया है कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज करने वाला है। और समटाइम्स इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। आई पर्सनली बिलीव एट टाइम्स दिस इज डेंजरस बिकॉज आपके मुकाबले में अपोजिशन ही कोई नहीं। अब वो जो है क्या नाम है कांग्रेस पार्टी के, वो ही इज अनइम्प्रेसिव पर्सन। मुझे वो कभी अपील नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो बातें अच्छी करता है लेकिन उसके अंदर वो एक होती है जो एक पॉलिटिशियन के अंदर, जैसे हमारे इमरान खान थे। ठीक है, आई डोंट लाइक इमरान खान दीज डेज बिकॉज उन्होंने मुल्क के अंदर बड़ी तकसीम पैदा करने की कोशिश की, हालात को ख़राब करने की, लेकिन वो लोगों को उसके अंदर वो करिश्मा था, करिश्मेटिक लीडरशिप थी। नरेंद्र मोदी जो है उनके अंदर उस तरह जो है वो एक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मच ऑफ द चेंजेस दे आर मेकिंग इन द सिस्टम दिस इज कि हमने एक ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये लोग शायद ऐसे समझते हैं, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा यूनिटी है, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा वो एक पैट्रियटिज्म ज़्यादा है। इसीलिए इन्होंने दे आर प्लेइंग बाय द बुक। अपनी वो जो बुक है उसके तहत वो काम कर रहे हैं और वो बुक यही है कि हम जो भी कर रहे हैं दिस इज़ वी आर डूइंग फॉर, वो इंडिया को के लिए कर रहे हैं। और इंडिया को वो जो एज एन एंटिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमें एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आप देखें ये जो कुछ आज हुआ है अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट हुआ है। मैंने आपको पहले कहा ये मंडे का दिन है, दिस इज नॉट अ डे ऑफ ये कोई संडे सैटरडे नहीं है कि द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग ऑल दैट ऑन हिज वीकेंड पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है, तो पाकिस्तानी एक्चुअली शॉक में है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं ने ये जो राम लल्ला का जो मंदिर का जो सेलिब्रेशन है ये पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल इवेंट बना दिया और सारे विश्व की मीडिया इसको कवर कर रही थी। सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने इसको कवर किया, इसको बहुत ज़्यादा फुटेज मिला। तो उसके वजह से जो हिंदू स्थानीयों का जो सॉफ्ट पावर है वो पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश्ड हो गया। इसके वजह से ये पाकिस्तानी थोड़े से चिंतित हैं और उनको लगता है कि ये उनकी कल्चर पर एक इन्वेजन करेगा क्योंकि जैसे कि इस्लाम मतलब कि इस्लाम में कुछ रेडिकल एलिमेंट्स है जो इस्लाम को बहुत एग्रेसिवली प्रेजेंट करते हैं। तो उस एग्रेशन के अगेंस्ट ये हिंदुओं का जो सॉफ्ट पावर है उसने पूरे
वर्ल्ड में मीडिया की सुर्खियाँ बटोरी है, तो इसके वजह से पाकिस्तानी थोड़े से चिंतित है। और उनको ये पता चल गया है कि जो पाकिस्तान ने जो पिछले बुरे कर्म किए हैं उसके वजह से अभी पाकिस्तानियों की इस दुनिया में कोई औकात नहीं रही है। गल्फ़ कंट्रीज़ हो, चाहे वेस्ट की कंट्रीज़ हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, इज़राइल और पैलेस्टाइन के वॉर के बाद जिस तरह से ये पूरे जो रिफ्यूजीज़ है या फिर जो निर्वासित जिनको बोलते हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, एक अगली कल्चर का जो एक परिचय दिया है, उसके वजह से इनके धर्म की थोड़ी सी बदनामी हो गई, तो इसके लिए वो चिंतित है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले